जय मिथिला, अहाँ सबगोटा देखै छी मिथिला समाचार। किछु ताजा खबरके संगे छै दिनांक आइ छै अहाँके 27 सितम्बर भऽ गेल, दिन शुक्रवार। किछु ताजा खबरके संगे आबि गेलहुँ हँ। जेनाकि काल्हिखना हमसब बतेने रहौं जे अपडेट रहै जे खबरके जे ताजा खबर छलै, प्लस अहाँके जे हिसाबे डीएम अरविंद कुमार वर्मा जे छै से आंगनबाड़ी CDPO प्लस SDO प्लस CDPO पर आरोप लगातार रहै छै कागज पकड़ हिसाब आंगनबाड़ी बेनीपट्टी हरलाखी बिस्फीमे चलि रहल छै। तऽ ओहिके दुआरे अरविंद कुमार वर्माके द्वारा जे छै से अहाँके जांच कमेटीके गठन भेलै। तनिए छै से स्वास्थ्य मंत्रालयमे बिहार सरकारके जते हॉस्पिटल छै, हॉस्पिटलके संगे संगे जे स्थिति जा रहल छै, जे मॉडर्न हॉस्पिटलके बात हो या सिविल सर्जनके सबके बात हो, भले बाबूबड़ी घटना हो या खजौलीके हो या जयनगरके हो, ओहि संगे संगे प्राइवेट क्लिनिकके, प्राइवेट अल्ट्रासाउंड, प्राइवेट जाँच घरके जे भी जिलामे छै अवैध रूपसँ, जकरा पास लाइसेंस छै तऽ ठीक छै, ओकरो जाँच हेतै। ओकरा एहि दुआरे जाँच हेतै कि तक मानक पूरा छै कि नहि छै। दोसर सेगमेंट जे आबि रहल है, मौसम खराबके कारण जे छै से स्थिति खराब भेलै हैं। प्लस एनिए जे छै से जनरेटरके जे स्थिति छै अहाँके मॉडर्न हॉस्पिटल अहाँके सदरके कहीं ना कहीं ओ स्थिति फेर अहाँके जे छै से होयवला छै। ओहिके स्थितिके सुधारके लेल की हेतै ओ तऽ मामला देखा बिजली विभाग कहि रहल छै, जे छै से ओहिमे सप्लाई नहीं हेतै। वएह छै लगातार जे इमरजेंसी पेशेंट छै, जे पेशेंट छै अहाँके मॉडर्न हॉस्पिटलमे, ओकरा समस्याके दिक्कत होइ छै। तेसर जे खबर आबि रहल यऽ अहाँके, आब जे छै से फेर अरविंद कुमार वर्मा सिविल सर्जन संगे प्रशासनिक प्लस हेल्थ डिपार्टमेंटके दुनू सेगमेंट मिलाके एगो और कमिटीके गठन भेलै हैं, जकरा जे अहाँके प्राइवेट नर्सिंग होम जे छै, प्राइवेट अल्ट्रासाउंड छै, प्राइवेट जाँच घर छै, जिलामे जतेक जाँच घर छै, बहुत सारा अवैध रूपमे चलै छै। बेनीपट्टीके घटना हो या झंझारपुर हो या फलपुरवास हो, बहुत सारा जयनगर हो, अनुमंडल स्तर पर जते हॉस्पिटल छै, प्लस ब्लॉक लेवल पर जे भी हॉस्पिटल छै, ओहि मानक पर छै कि नहीं छै। मधेपुर हो, झंझारपुर हो, निर्मली फुलपरास हो, प्लस अहाँके जे भी अहाँके गाँव देहातों में बहुत सारा एहन नर्सिंग होम है, जैसे अपने आप को BAMS MBBS कहेगा है, तो कोनो भी डॉक्टर नर्सिंग होम के नाम से रजिस्ट्रेशन करके अपने आप एमडी डायरेक्टर कहै छै। ओहि टाइपके जे नर्सिंग होम छै, जे गाँव देहातमे चलैए, प्लस जे गाँव देहातमे चलैए, संगे संगे छै जे जिलोमे यऽ, लेकिन ओ से जाँच हो, अल्ट्रासाउंड हो या ब्लड ग्रुप हो, तकरा मानकके पूरा करै छै कि नहि करै छै, ओहिपर जे छै से एक विशेष कमिटीके गठन भेलै हैं। ओहिमे अहाँके सिविल सर्जन सेहो उपस्थित छै, सिविल संगे संगे अहाँके प्रशासनिक अधिकारी सेहो गठित। आब ई टीम जे छै से जेना अहाँके आंगनबाड़ीके चीज देखलिए लगातार डीएम साहबके आदेश पर आंगनबाड़ीके सेंटर छै, सुनियो अहाँके ई टीम अहाँके स्वास्थ्य विभागके द्वारा गठित हेतै। ओहिमे प्रशासनिक आदमी हेतै अवेलेबल, और ओहिमे अरविंद कुमार वर्माके नेतृत्वमे ई पूरा जाँच हेतै। और जते अहाँके जिलामे जते अवैध रूपसँ या प्लस जकरो लाइसेंस छै, बाबा कहि रहल छी, जे लाइसेंस छै ओकरो चेकिंग हेतै, आ जे अवैध छै ओकरा चेकिंग हेबे करतै। जकरा लाइसेंस छै ओकरा लेकिन मानक ई छै कि ओकरा पास पूरा पर्याप्त व्यवस्था छै कि नहीं छै। जे चीज ओ कहि रहल छै, OPD ICU या फिर प्राइमरी स्टेजके टीका जाँच करै छै, जे भी करै छै, ओहिपर पूरा आधारित जे छै से अहाँके गठन भेलै हैं। बारी बारीसँ जिलामे जते लग नर्सिंग होम छै, जते अल्ट्रासाउंड प्लस जाँच घर छै, ओकर जे छै से अहाँके चेकिंग हेतै। ओहि मानकमे जकरा पूर्ति ओकरा जे छै से डीएम के फेर रिपोर्ट में, जेना कि पिछले परसू वाला वीडियो हम सब कने रहौं, केना जे छै से जे हिसाबे आरोप प्रत्यारोप आयल है हरलाखी बेनीपट्टी प्लस बिस्फीके आंगनबाड़ी के खिलाफ, डीएम अरविंद कुमार वर्मा जे छै से पूरा जांच टीम के गठन कयलथि CDPO के खिलाफ, और प्लस जे छै SDO BDO CO मिला के जे बारी बारी से आंगनबाड़ी के पहले कोन आंगनबाड़ी बंद भेलै, कोन चालू छै, ओकर रिपोर्ट पूरा डीएम साहब के अंदर में आबि गेलै। तकर बाद हमसब बात करै छी अहाँके बिहारके संगे संगे बहुत सारा अनबन चलि रहल छै नीतीश कुमार वर्सेस BJP में। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जे साइलेंट छै, नीतीश कुमारके जे वस्तु छै, नीतीश कुमार की भए रहल छै ओ तऽ अबैवला समय तय करत, किएकि सर पर इलेक्शन छै। लेकिन BJP और JDU में एनिए घमासान चलि रहल छै, जकर परिणाम हमसब देख रहल छी। तेसर खबर हमसब बात करी यदि बिहारके बाहर यदि बात करी, हमसब जे फॉरवर्डिंग एसेट केलहुँ हँ, जे घटना भेलै अहाँके 10 दिन पहिने, अहाँके जे महिलाके अहाँके छै से सिर काटि कऽ बॉडीके 30 गो पार्ट काटि कऽ अहाँके फ्रिजमे राखि देल गेलै, बेंगलुरु घटना रहै। ओ आरोपी जे छै से अहाँके भुवनेश्वरसँ अपन सुसाइडके संगे जे छै से ओकरा अपने आपके आत्महत्याके रूप देलकै। चारिम हमसब खबर आबि रहल छै हरियाणा पर, कियाकि अहूँ सब बताइए हरियाणा में 16 अक्टूबर के प्लस 8 अक्टूबर काउंटिंग छै जम्मू कश्मीर हरियाणा विधानसभा के। लेकिन महाराष्ट्र में जे हिसाब लोकसभा के चुनाव के बाद स्थिति मिले, BJP के जे पैराग्राफ नीचे जा रहल छै, कहीं ना कहीं तकबा अच्छा शिंदे के जे छै से अहाँके जे हिसाबे जे छै से अहाँके अच्छा शिंदे के जे छै से पुलिस के द्वारा जे छै से इनकाउंटर में मारल गेल, तऽ कहीं महाराष्ट्र के चुनाव में ओकर की असर पड़तै ओ तऽ आबैवला दिन तय करत।
लेकिन अखन जे पिछला 24 घंटा 48 घंटा में जो हरियाणा में भेलै, यहाँ कई हिसाब अमित शाह के प्रोग्राम में भीड़ भेट रहा है, लेकिन मोदी जी के रैली में भीड़ नहीं भेट रहा है। कुर्सी 5,000 10,000 आदमी के अरेंजमेंट नहीं भ रहा है। मोदी मैजिक कहीं ना कहीं फेल भ रहा है, क्या हरियाणा में सर पर इलेक्शन है और हरियाणा के चुनाव में पैराग्राफ तय कर 2024 के इलेक्शन के बाद, लोकसभा इलेक्शन के बाद मोदी जी के पैराग्राफ कते नीचा खसि रहा है। लगातार ये चीज हम कह रहा छी। आ कहीं ना कहीं जे हिसाब विपक्ष राहुल गांधी के रैली भेलै, वो अहाँ के शैलजा वर्सेस दीपेंद्र हुड्डा के लगातार से वार सीज फायर होते रहे। कहीं ना कहीं कल कोलका रैली में राहुल गांधी के मंच पर कुमारी शैलजा प्लस दीपेंद्र हुड्डा का फोटो आजू बाजू देख लिये। कहीं अधिक पिछड़ा चेहरा कुमारी शैलजा पर, मुख्यमंत्री के चेहरा जो शैलजा है हुड्डा हो, लेकिन अबे वाला दिन में अबे वाला तुम हरियाणा और हॉट पॉइंट होते क्या कि हरियाणा में पिछला 10 साल का जैसा बीजेपी का शासित रहे, खट्टर के सिवा जे एंटी कमेंसी है, प्लस बीजेपी में जे अनमुन चल रहा है। भले अमित शाह के रैली में भीड़ भए रहा है, लेकिन मोदी जी के रैली में भीड़ नहीं भ रहा है। कहीं ना कहीं ओकर अपेक्षा प्लस खट्टर का प्लस मोदी जी के प्रेम प्लस अमित शाह प्लस खट्टर में तो बहुत सारा जहिया से सीट बंटवारा भेलै तहिया हरियाणा में खिचड़ी भ रहा है कि खिचड़ी के दुरुपयोग या सदुपयोग कह सकै छी। पार्टी पॉलिटिक्स में जे हिसाब है शैलजा का मार्केटिंग कऽ के बीजेपी अब 8 दिन 10 दिन से मार्केटिंग कल शैलजा के नाम उछल के सब शैलजा हम में आ रही है, तो बहुत सारा पटाखा है। लेकिन कल से सब पर्दा पर से पर्दा उठ गए, जैसे राहुल गांधी के रैली में भीड़ के संगे संगे अग्निवीर वाला कहानी पर किसान के मुद्दा पर जैसे राहुल गांधी में बात रहे, प्लस राहुल गांधी के स्टेज वाइज फॉरेंसिक एक्सपर्ट के मानू तो क्लियर कट मैसेज है कि हरियाणा में कांग्रेस के सरकार आ रही है। सीट के यदि बात करबे 50 से 60% 90 गो सीट से 50 गो से 60 गो अहाँ कहे से हरियाणा में कांग्रेस प्लस 20 का अंदर या 20 से 25 अहाँ का बीजेपी रहे के उम्मीद रहती है। बीजेपी में कहीं न कहीं खट्टर का लोग नाखुश है। पिछला 9.5 साल का सरकार खट्टर के रहे, सैनिक रहे, लेकिन कहीं ना कहीं सैनिक स्टेज पर भए रहा है स्टेज पर, लेकिन खट्टर पर कहीं ना कहीं बड़ा मंच पर बड़ा सभा प्रधानमंत्रियों को सभा में कहीं ना कहीं खट्टर के एबसेंटी है। ऐसा लग रहा है कि जै हिसाब खट्टर का चुनाव से विधानसभा चुनाव से खट्टर के कई हिसाब अलग कल गए हैं। लेकिन ये सवाल एहि दुआरे मायने रखे कि जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद यदि विधानसभा में पैराग्राफ की बात करबे, नॉर्थ ईस्ट से बात करूँ प्लस पूर्वांचल से बात करूँ या जो भी बात करूँ, लेकिन हरियाणा चुनाव एहि दुआरे अहम है कि पर मालूम पड़े कि मोदी मैजिक चल रहा है या मोदी मैजिक फेल भ रहा है कि नहीं रहा है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 जम्मू कश्मीर पर। जम्मू कश्मीर में 90 गो सीट है। जम्मू प्लस कश्मीर को दूसरो फेज के इलेक्शन भेले, तेसर फेज के बचल जो हम 57% वोट परसेंटेज भेले। ओहिठाम घाटी में की हेतै, घाटी में कांग्रेस के सरकार हेतै, एनसी के सरकार हेतै या बीजेपी के, तो ओहिठाम बीजेपी किछु ने किछु स्टेबल महसूस कर रहा है। बीजेपी सरकार बनते कि नहीं बनते या त्रिशंकु विधानसभा इंजीनियर आज 10 के की रोल होते वो तो आवे वाला दिन तय करत। लेकिन हरियाणा के जो स्थिति के बात करूँ, हरियाणा के जो पोजीशन के बात करूँ, हरियाणा के जो स्थिति की बात करूँ, हरियाणा में कहीं ना कहीं 9.5 साल का बीजेपी का खास करके खट्टर का इस बार कर रहा है। जय हिसाब कैंपेन में मनोहर लाल खट्टर के कैबिनेट में आना है, सैनिक के मुख्यमंत्री बनाना, फिर लगातार कैंपेन से दूर भागना, फिर बीच में शैलजा के एंट्री, फिर राहुल गांधी के रैली, वैसे पहले परजुका वाला सोनीपत में प्रधानमंत्री मोदी के रैली, वही मोदी में तमाम कुर्सी खाली। तो ऐसे मालूम पड़ रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी का ये राज्य जे 10 साल से बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी के शासित रहे, वो राज्य कहीं ना कहीं सत्ता से दूर भ रहा है। जो अखुनका ग्राउंड रिपोर्ट जो आबि रहा है 50 से 52 कांग्रेस, 20 से 22 गो सीट अहाँ के बीजेपी के अबे के चांसेस है। भले ये ग्राउंड रिपोर्ट कह रहा है क्या कि ओहिठाम भले अहाँ के जे भी पहलवान सबके मुद्दा रहे हैं, जे भी किसान विरोधी मुद्दा रहे, बार बार कंगना रनावत जी किसान पर बयान दै छै, कियाकि अहूँ सब हरियाणा पंजाब में स्टेट के सबसे बेसी से किसान आंदोलन हो पीड़ित है किसान अतुका। तो अतुका में खट्टर के एंट्री 9.5 साल का शासन प्लस मोदी जी के एंट्री प्लस मोदी जी का अगला फिर 6 दिन 7 दिन के हिसाब से रैली रहे, अमित शाह के 5 दिन 7 दिन के हिसाब से रैली रहे, वो तो अबे वाला दिन तय करत। लेकिन कहीं न कहीं स्थिति नाजुक है हरियाणा में बीजेपी का। धन्यवाद सब गोटा का। जय मिथिला जय भैया, धन्यवाद।